14वीं जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही छात्रों में एक आक्रोश है। झारखंड के छात्रों में लगातार आक्रोश है। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि जो 14वीं जेपीएससी परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग को लेकर आज रांची का जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वहां पे छात्र जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि झारखंड से जिस तरीके से झारखंड में जिस तरीके से परीक्षाओं को लिया जाता है, जिस तरीके से पेपर लीक होता है, जिस तरीके से गड़बड़ियां की जाती है, सीट बेचा जाता है, उसके खिलाफ छात्र में लगातार आक्रोश बना हुआ है। हमेशा जितना भी परीक्षाएं होती है सब परीक्षाओं के बाद आंदोलन होता ही होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लगातार इन सब चीजों से छात्र जो हैं वो ऊब चुके हैं, वो तंग आ गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम कितना पढ़ाई करें, कितना मेहनत करें, और जब हम मेहनत करके आते हैं और जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा रद्द कर दी जाती है, परीक्षा लीक हो जाता है, सीट बेच दिया जाता है। इसी को लेके आक्रोश है छात्रों में। और आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, यदि आप देखिएगा तो पूरा स्टेडियम छात्रों से भरा पड़ा है। छात्र यहाँ मौजूद हैं, आए हैं और सब में एक आक्रोश है। सब जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये कोई बुलाए हुए छात्र नहीं है, ये यहाँ स्वतः पहुंचे हैं। जितने भी छात्र हैं सब स्वतः छात्रों जुड़ेंगे, जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे। कहाँ से आए हैं? धनबाद से। 14वीं जेपीएससी दिए थे? नहीं, मैं टीचर हूँ। आप जेपीएससी की तैयारी कराता हूँ। तैयारी करवाते हैं? झारखंड स्पेसिफिक और इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूँ। आप शिक्षक हैं, फिर भी यहाँ पे छात्रों के लिए पहुँचे हैं। क्या लगता है? आप तैयारी कराते हैं, देखते हैं छात्र मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जिसका कम नंबर उसका रिजल्ट हो गया, ज्यादा नंबर वालों का भी नहीं हुआ है। देखिए, डिमोटिवेशन होता है स्टूडेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे संस्थान से लगभग 18 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पीटी निकल रहा था, ऑलमोस्ट मार्क्स उतने ज्यादा थे, जिसमें से फाइनल जब लिस्ट आया तो बस एक का ही सिलेक्शन हुआ। तो बाकी लोग बहुत ही हताश हो जाते हैं इस चीज को देख करके कि हम तैयारी करते हैं मेहनत से और आगे आउटकम कुछ नहीं निकलता है। इसके बावजूद ये भी है कि जेपीएससी को लेकर के स्टूडेंट मुखर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एकदम करप्ट हो चुका है। बात सिर्फ इस जेपीएससी की है नहीं, जब से जेपीएससी बना है 2000 में बना और 2003 में जब पहला एग्जाम लिया तब से लेकर के आज तक सेम हालत है। सीबीआई इंक्वायरी, ईडी की चार्जशीट और अब सीआईडी की रेड पड़ रही है, तो कोई नई चीज है नहीं। छात्रों को किस तरीके से, आप जैसे बता रहे थे 8 छात्रों को हो रहा था, फिर फाइनल 1 छात्र हुआ, कैसे मोटिवेट करते हैं कि कैसे अपना पेशेंस बनाए रखें? देखिए, छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की आवाज होती है। जब तक स्टूडेंट्स अपने डिमांड नहीं करेंगे, सरकारों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, तो जाहिर सी बात है तब तक ये पूरा मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा। फिर भी जो भी सीट्स बचे हुए होते हैं उनको एक भरोसा होता है कि चलो सारे के सारे सीट्स तो नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके की खबरें आती है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होते हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए। तो इसके साथ साथ एज ए टीचर हम लोग ये भी बोलते हैं, और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, कि भैया जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, अपने आवाजों को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी कर ले। और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, आपके भविष्य की नहीं है, सबकी है, आने वाले कल की भी है। तो आपको पूरे सिस्टम को 360 डिग्री रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि रद्द करने 14 जेपीएससी रद्द करने से ठीक होगा मामला? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 14 जेपीएससी को रद्द करने से मामला ये पूरा सॉर्ट आउट होगा। मुझे ऐसा लगता है, एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे जेपीएससी की जो पूरी मैकेनिज्म है, इन द एंटायर जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड गवर्नमेंट की जो पूरी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको ओवरहॉल करना पड़ेगा, जिसमें रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि साल दर साल एग्जाम्स नहीं आते। रेगुलरिटी, अगर एग्जाम्स आ भी गए तो सही तरीके से उसको कंडक्ट नहीं किया जाते। जितना भी आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताया गया है, आप देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सो एग्जाम में स्टूडेंट तैयारी कहाँ से करेंगे? तो ये इससे सुधरेगा नहीं। देखिए, छात्रों का एक हुजूम यहाँ पे उमड़ पड़ा है और छात्र यहाँ पे अपनी मांगों को लेके 14वीं जेपीएससी रद्द करने को लेके क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं? हम जामताड़ा से। 14वीं जेपीएससी दिए थे? हाँ, दिए थे। कितना मार्क्स? कट ऑफ ही नहीं पता चल रहा है कितना कट ऑफ तो जारी करना चाहिए ना। रिजल्ट के बाद आप नीचे में कट ऑफ देते, कट ऑफ नहीं देता है। रिजल्ट जारी आंसर की जारी किया तो उसमें कितना हुआ था? उसमें 138। आपका रिजल्ट हुआ? नहीं हुआ रिजल्ट, ईडब्ल्यूएस से नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस में होने के बावजूद नहीं हुआ? नहीं, 138 मार्क्स। क्या कहेंगे जिस तरीके से झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है और एग्जाम जिस तरीके लीक होता है उसमें क्या कहेंगे? लीक देखिए, यहाँ पे हर पेपर लीक होता है,
हर पेपर लीक होता है, और ये पूरा कैंसिल होना चाहिए। जेपीएससी 14 जेपीएससी कैंसिल होना चाहिए। ये इसमें मुद्दा उठाया, इसका पीछे में भी आप देखे होंगे, उसमें भी OMR का ही मुद्दा उठा था। वो भी हो सकता है ऐसे लिपापोती करके उसको भी बंद कर दिया गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे किसी एक बिना 1 रुपए दिए सबका क्लियर होता है। जो पिछले बार नियुक्ति पत्र दिए थे उसमें बोल रहे वो गलत बोलते हैं। अभी उसका तो पूरी अभी जांच भी नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट भी नहीं आया जांच का। आप सीजीएल का बात कर रहे हैं ना? नहीं, जेपीएससी में भी बोले थे। जेपीएससी तो आप सामने देख रहे हैं क्या हाल है जेपीएससी का, देख रहे हैं ना सामने क्या हाल है जेपीएससी का। चलिए देखिए, यहाँ पे छात्र जो हैं वो पूरी तरीके से रिफॉर्म, जेपीएससी रिफॉर्म का बात करें, जेपीएससी को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने का बात करें, रिफॉर्म होना चाहिए। जेपीएससी पूरी तरीके से सिर्फ 14वीं जेपीएससी को रद्द करने से नहीं होगा, पूरा जेपीएससी जेएसएससी को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं, एक हुजूम पहुंचा है और बस जेपीएससी डाउन का यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, जेपीएससी के लिए आंदोलन में आए हैं? कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहते हैं कि मतलब सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपना तय करे और सही तरीके से एग्जाम को ले। और पहला मांग तो हम लोग का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जेपीएससी ये रद्द हो और रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, बस यही बोलते हैं। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, क्या लग रहा है झारखंड में भी? सर देखिए, हम लोग का अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इससे आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार इससे पहले संज्ञान में लेते हुए सारे एग्जाम को रद्द कर दे और उसे पारदर्शी ढंग से एग्जाम ले, यही कहना चाहते हैं। सीआईडी जांच चल रहा है, गिरफ्तारी भी हुई है। सर सीआईडी में हमें भरोसा नहीं है। जिस तरह जेएसएससी सीजीएल में वो मामला को रफा दफा की, उस तरह इसमें भी लग रहा है सर। जो अभय तिवारी सर 2nd रैंक है, उस टाइम नहीं पता चला और अभी पता चल रहा है कि आपका ये जेएसएससी सीजीएल में 2nd रैंक है। तो ये कैसे हो सकता है सर? उस टाइम पता नहीं चला आपका? मतलब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। जी सर, पूरा सिस्टम में ही गड़बड़ है सर। जो अभय तिवारी बताया जा रहे हैं, जो टीडीपीएल के मैनेजर हैं, वो उनके भाई भी जेएसएससी में चयनित है, उनके भाभी भी चयनित है, भाभी या पत्नी चयनित है। तो ये सवाल उठाता है और हम सरकार से कोई एहसान या फिर भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और यही कहना चाहेंगे, हमारी सिर्फ कुछ सामान्य सी बातें हैं, जो 2 प्रकार की बातें हैं कि सबसे पहला तो यह है कि जो सीआईडी जांच करे उसको सीबीआई में बदला जाए। और सेकंड बात यह है कि जितने भी टीडीपीएल द्वारा एग्जाम लिया गया और जिसमें संलिप्त था ये अभय तिवारी नाम का, तो सभी एग्जाम को रद्द किया जाए। जितने भी टीडीपीएल के द्वारा कराया गया और जो संलिप्त है अभय तिवारी, सबको एग्जाम को रद्द किया जाए। और सेकंड इज दैट कि झारखंड जो जेपीएससी और जेएसएससी उसमें रिफॉर्म किया जाए, बढ़िया रिफॉर्म किया जाए। बहुत सारी मांगे हमारी 25 या 30 मांगे हैं, तो ये दोनों में कवर हो जाती है। तो सिंपली हम लोग यही मांग है। ठीक है दादा, पूरा गुलदस्ता लेके आए हैं, पूरा अच्छा लग रहा है, पूरा हरियाली दिखा, क्या इसे? सबसे पहले तो ये झारखंड के हरियाली को दिखाता है और दूसरी बात, झारखंड सरकार को हम लोग देने के लिए आए, लीजिए आप अपनी नाकामी को स्वीकार कीजिए और जेपीएससी जेएसएससी जैसे पेपर लीक मामलों को अच्छे से करवाने का प्रयास कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है, लेकिन उसमें क्यों लीक हो रहा है जांच करवाइए, जांच का विषय बनता है ना, जांच करवाइए आखिर लीक क्यों हो रहा है। इतने स्टूडेंट लोग जो आए हैं, किसी का बाप ड्राइवर है, किसी का बाप खलासी है, किसी का कुछ नहीं है, कोई किसान का बेटा है, क्यों आया है यहाँ पे? जाहिर सी बात है यहाँ पे ये करने के लिए आया, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आया। और उसके बाद भी हम बता दे रहे आपको कि जैसे झारखंड सरकार जो है हमारे, ये गुलदस्ता को स्वीकार करे। इसमें बहुत तरह के पेड़ पौधे जैसे ये डालियां तोड़ के लेके आए हम लोग और झारखंड सरकार को देंगे कि लीजिए स्वीकार कीजिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, अगर झारखंड सरकार अगर गलती कर रही है तो हम लोग किसको बोलेंगे? उसी को बोलेंगे। जाहिर सी बात है, उसके लिए हम लोग ये देने के लिए आए। और मुख्य रूप से किसके लिए लाए हैं? क्योंकि झारखंड सरकार बहुत सारे मंत्री हैं। जैसे मंत्री मुख्य रूप से हम लोग ये हेमंत सोरेन को लेके आए। सरकार आप हमारे ये गुलदस्ता को स्वीकार कीजिए। पहली बात तो झारखंड का तो ये जल जंगल जमीन का तो प्रतीक है ही, और जेपीएससी जेएसएससी जैसे लीक मामलों के लिए भी आप इसको स्वीकार कीजिए। ये हम लोग कुछ लिख के आए हैं, ये हमारे साथी हैं, ये लिख के आए हैं, इनको भी जरा दिखाइए। बाकी बहुत धन्यवाद सर। क्या क्या है इसमें, क्या क्या मांगे हैं? कलम की ताकत याद रखें। हाँ बिल्कुल, आप अपने दर्शकों को दिखाइए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, कलम की ताकत याद रखो, युवा का संघर्ष याद रखो। जैसे कि आज का युवा जो इतनी मेहनत से एग्जाम की तैयारी करता है और इतनी आसानी से पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और ये आज से तो हो नहीं रहा है, हम जब से हम लोग मतलब युवा जवान हुए हैं तब से हम सुनते आ रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर सही से हो नहीं रहा है, एग्जाम सही से हो नहीं रहा है। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बस हम लोग इसी के मतलब इसकी जांच हो
और जो भी इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, यही हम मांग करते हैं अपने। हम लोग एक अच्छा स्टूडेंट है, मजाक नहीं है, ठीक है। हम लोग अच्छा स्टूडेंट है और हम लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करते हैं। क्या कहेंगे? अपने हाथों में तख्ती लेके आए हैं और आज आंदोलन के लिए आए हैं। हाँ, आंदोलन के लिए आए हैं क्योंकि ये जो जेपीएससी का जो भी एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ था, इसमें कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग को पता नहीं कि कितना कट ऑफ पे ये जो सिलेक्शन जो फर्स्ट पीटी जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो उसके वजह से आए हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो जो कट ऑफ है वो जारी करे, पारदर्शिता हो, ताकि हमको भी पता चले कि हमको कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं पर उसका नतीजा क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा है। जितने सारे यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, जेएसएससी हो गए, जेपीएससी हो गए, मतलब सारा वो जो है पैसे में वो सेल कर दे रही है सरकार। आप 14वीं जेपीएससी दिए थे? हाँ, दिए थे। कितना जब आंसर की मिलाए कितना आया था? 120। रिजल्ट हुआ नहीं हुआ? नहीं। किस कैटेगरी से? एसटी। एसटी नहीं हुआ? नहीं हुआ। कटअप मतलब कटअप पता नहीं चला? सॉरी, ये 14 में नहीं, वो बैकलॉग में मैं दी थी। हाँ, उसमें 95 लगभग था। अभी शिक्षा विभाग जो है वो हेमंत सोरेन के पास है, तो हेमंत सोरेन जो क्या कहेंगे? उनसे यही करेंगे कि आप फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाइए, जैसे कि हम जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए मतलब थोड़ा सहूलियत हो कि वो पढ़े लिखे तो वो अच्छे पोस्ट पे आ पाए। पैसा में ना बिके। हाँ, पैसा में ना बिके, क्योंकि ये जो अभी सुन रहे हैं कि मतलब पैसे में सारी सीट लगभग बिक गई है। तो वही कहना चाहेंगे कि फेयर एग्जाम को दीजिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो आगे आ पाए। आप क्या कहेंगे? क्या लिखे हैं क्वेश्चन में? जी, जिस तरह से आयोग लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, वो अपने पेपर लीक के मामले में हमेशा आगे रह रही है, चाहे उत्पाद का हो, जेएसएससी सीजीएल का हो या जेपीएससी। झारखंड के सबसे बड़े एग्जाम जेपीएससी में जब इस तरह की हरकत हो रही है तो हम क्या उम्मीद करेंगे पढ़ाई लिखाई का? एक तो ऊपर से इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस आप अदर पीसीएस में भी नहीं देख पाइएगा। ऊपर से हम इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक का मामला सामने आता है। तो आप हमें सुनिश्चित करके बताइए कि आप इतना दामों में अपने पेपर बेचते हैं, तो हम किसी न किसी तरह से पैसा जुगाड़ करेंगे और आपको हमें भी वो सहूलियत मिलेगी जिस तरह से अन्य लोगों को मिल रही है। मतलब अगर रेट बता दिया जाएगा तो ले लीजिएगा सही? जी, देखिए कैसे नहीं लेंगे, हम लोग को वो कुछ भी करना पड़े, अपना खेत बेचना पड़े, बारी बेचना पड़े। हम लोग उतना दूर से आए, कुछ आस उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पास, और हम लोग यहाँ आस उम्मीद लेके आए। माँ बाप को भी हम लोगों को लग रहा है कि बच्चा गया है, पढ़ रहा है और वो लोग को नौकरी होगा। मेरी माँ लोग को ये भी नहीं पता है कि यहाँ कि बच्चा का वैकेंसी आ रहा है या नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा, कभी न कभी नौकरी करेगा, और यहाँ पता नहीं है कि राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और इस तरह से पेपर लीक होगा तो मेरा माँ बाप का आस उम्मीद सब सारा टूट जाएगा। तो उससे आप हमें एक सुनिश्चित बताइए कि इतना दाम है, हम किसी न किसी तरह से जुगाड़ करेंगे और हम भी आयोग का पेपर खरीदने का अपना लायक बनाएंगे। यदि पैसा देके जाइएगा, अधिकारी बनिएगा, तो फिर उसको कैसे वसूलिएगा? क्या लगता, देखिए ऐसा हर अधिकारी करता है। जिस तरह से इस बार का जो पेपर लीक का अधिकारी किया, जो ऊपर बैठा अधिकारी, पेपर लीक हुआ है मतलब पैसा तो लेन देन हुआ है। तो हम भी देखिए, कोई भी जाएगा तो पैसा दे के जाएगा तो वो तो गलत, जाहिर सी बात है, गलत काम करेगा ही करेगा। तो किसी न किसी तरह पैसा वो भी लूटेगा। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए ना कि आप अच्छा से एग्जाम लिखिए, एग्जाम दिलाइए, फेयर कीजिए। और जो पेपर लीक हो गया है अभी भी आपके पास समय है तो उसे रिफॉर्म कराइए, रिऑर्गेनाइज कराइए और अच्छा से पेपर दिलाइए, ताकि स्टूडेंट और सारा जनता लोगों का मनोबल बढ़े, आपके ऊपर एक विश्वास बैठे। जी, देखिए जितने भी छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं सब में एक आक्रोश है। जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है और कहा जाता है कि सीट बेचा जा रहा है, तो सब छात्र यही चाहते हैं कि या आप सही तरीके से एग्जाम ले या फिर सीट का रेट बता दे, ताकि कुछ भी करके जमीन बेच के, घर बेच के वो सीट हम खरीदे और नौकरी करे, जो माँ बाप का आस है वो पूरा करे। यहाँ झारखंड में जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और सब गरीब परिवार से आते हैं। यदि सीट बेचा जाता है, अनियमितताएं की जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव से आते हैं, वो अपना जो पढ़ाई है, जिस तरह तैयारी करते हैं और नौकरी लेने का एक जो उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। अब ये भीड़ देखिए, ये वो भीड़ है जो इस बात का सबूत है कि सभी चाहते हैं कि जेपीएससी को पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जाए, जेएसएससी को रिफॉर्म किया जाए और सही तरीके से, फेयर तरीके से एग्जाम हो, फेयर तरीके से नियुक्ति हो। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखते रहें झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।